नमस्कार आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के एक और नए शुमारे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम बलूचिस्तान में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और महंगाई को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर हो रही शदीद फजीहत पर खुसूसी रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सियासी और समाजी सूरत-ए-हाल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में फिर उठा बगावत का तूफान। कराची में रिहायशी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ सरापा एहतजाज, मुतासरा खानदान। और मुआशी बदहाली और बेकाबू महंगाई की वजह से दुनिया भर में शर्मसार पाकिस्तान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के ग्वादर शहर का और जायजा लेते हैं चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हुए शदीद एहतजाजी मुजाहिरों का। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ग्वादर में एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही चीनी मंसूबे CPEC और ग्वादर पोर्ट की मुखालफत, क्योंकि इन मंसूबों की आड़ में चीन और पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान पर कब्जे की साजिशें कर रहे हैं और इन साजिशों के खिलाफ आवाज उठाने वाले मुतासरा बलोच खानदानों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रहे हैं। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो इनकलाब आता है। ये सच्चाई बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। ये एहतजाजी मनाजिर बलूचिस्तान सूबे की पोर्ट सिटी ग्वादर शहर के हैं, जिस बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी फौज ने गुज़िश्ता 73 बरसों से गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। लेकिन मौजूदा दौर में चीन और पाकिस्तान CPEC और ग्वादर पोर्ट मंसूबों की आड़ में बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल का जबरन इस्तेसाल कर रहे हैं और अपने कुदरती वसाइल की लूट खसूट के खिलाफ आवाज उठाने वाले मकामी बलोचों को खौफो हिरासा करने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार कर रहे हैं। किसी करप्ट लोगों के पीछे, करप्ट लीडरों के पीछे औरतें नहीं निकलती। हमने हक देखा है मौलाना हिदायतुर रहमान का, हमने उसके वादों पर एतबार किया है और वो तकरीबन 20 या 35 दिन से धरना दे रहा है, तो हम ये जान चुके हैं कि वो हमारे हक के लिए लड़ रहा है। और इतने जो औरतें निकल रही हैं, इतने सड़कों पर हैं अपनी, इसकी वजह यह है कि हमारा जो समंदर है वहाँ पर ट्रॉलर माफिया का कब्जा है। अभी हमारा जो खुराक है मछली, हम जिसको सेल करते हैं, वो सब हमारा जो नस्ल है सब इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तानी फौज और बदनामी जहां खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ यूं तो पूरे बलूचिस्तान में ही हाहाकार मच रहा है, लेकिन चीन का मजबूत गढ़ बन चुके ग्वादर में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते जुल्म जबर के खिलाफ इनकलाबी तहरीक की रहनुमाई कर रहे हैं जमाते इस्लामी के लीडर मौलाना हिदायतुर रहमान, जो पाकिस्तान और चीन के लिए मुसीबत बन चुके हैं। ग्वादर आवाम का है, ग्वादर के नौजवानों का है, ग्वादर के माहिरों का है, ग्वादर के बासिंदों का है। अगर आप समझते हो कि मैं इसकी तौहीन करूंगा, इसको बेइज्जत करूंगा, इसको समंदर जाने नहीं दूंगा, चेक पोस्टों पे जलील करूंगा, VIP के नाम पर इसको जलील करूंगा, और तुम समझते हो ग्वादर तुम्हारे बाप का है, ये आज हजारों की तादाद में हम पुरअमन लोग हैं, हमारी जद्दोजहद पुरअमन है, जमहूरी आईनी जद्दोजहद है। आज मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया, अंदर आया ताकि मेरीन वालों को, MS वालों को, कोस्ट गार्ड वालों को, आर्मी वालों को, FC वालों को,
चाइनीज वालों को, यहाँ के सिक्योरिटी इदारों को मैं बताऊं कि ग्वादर हमारा है, हमारा रहेगा, हमारा रहेगा। ग्वादर में एहतजाजी मार्च से पहले बलूचिस्तान में सीपेक डेवलपमेंट अथॉरिटी और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर के सामने मौलाना हिदायतुर रहमान अपने कारकुनों के साथ 1 महीने तक पुरअमन धरना देते रहे। इस धरने के दौरान बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की कठपुतली सूबाई हुकूमत के कुछ वुज़रा भी आते रहे और धरना खत्म करवाने के लिए मौलाना हिदायतुर रहमान से फरेबी वायदे भी करते रहे, लेकिन मौलाना हिदायतुर रहमान और धरने पर बैठे ग्वादर के मकामी बलोचों ने बुनियादी इंसानी हुकूक और बिजली पानी जैसी बुनियादी जरूरियात न मिलने तक धरना खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। लिहाजा अब बलूचिस्तान की कठपुतली हुकूमत धरना खत्म कराने के लिए हस्बे दस्तूर तानाशाही हरबे इख्तियार करने की मंसूबा बंदी कर रही है। मैं बलूचिस्तान से अपील करता हूँ, क्वेटा से, लोरालाई से, योब से, पशीन से, कलाब्दुल्ला से, अरनाई से, खुजदार मस्तूम से, नूशकी और खारान से, लसबेला से कि हमारे धरने के खिलाफ बलूचिस्तान हुकूमत 5000 पुलिस वालों को ग्वादर ला रहा है। मैं अपने बलूचिस्तान के गैरतमंद भाइयों से अपील करता हूं कि आप भी बड़ी तादाद में आ जाए, हमारे साथ इज़हार यकजहती करें। मुझे 50,000 भाई चाहिए। सोना, चांदी और हीरे जवाहरात की कानों की भरमार, रेकोडिक्स पहाड़ियों और सुई गैस जैसी कुदरती मादनियात से मालामाल बलूचिस्तान इलाकाई एतबार से बेहद अहम पूरे पाकिस्तान का 43% हिस्सा है, लेकिन बलूचिस्तान में आबादी सबसे कम होने की वजह से पाकिस्तानी फौज ने आजाद बलूचिस्तान पर 1948 से जबरन कब्जा किया हुआ है। खास बात यह है कि सीपेक और ग्वादर पोर्ट जैसे चाइनीज मंसूबों का मरकज बने ग्वादर की आबादी महज 1.5 लाख है और ग्वादर के बेशतर बाशिंदे माहीगीर हैं। लेकिन जब ग्वादर के माहीगीरों को रोजी रोटी यानी समंदर में मछलियां पकड़ने से महरूम रखने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने उनकी खवातीन और बच्चों के साथ बर्बरियत का सिलसिला तेज कर दिया, तो ग्वादर के मकामी बलोचों के सब्र तहम्मुल का पैमाना लबरेज हो गया। अब बात पाकिस्तान की इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची की, जहां तजावुजात के नाम पर मुहाजिरों और सिंधियों की रिहायशी जमीनों पर कब्जे की साजिशें मजीद तेज हो गई हैं। तशवीशनाक पहलू यह है कि इन साजिशों में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट तक मशकूक किरदार अदा कर रहा है। यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म पर कराची में बरसों से आबाद नस्ला टावर में तोड़फोड़ की गई, तो मुतासरा खानदानों और सिविल सोसाइटी में गम गुस्से की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। मुल्क में ऑडियोज एंड वीडियोज की लीक का दौर है। आला तरीन इदारों के आला तरीन लोगों की तमाम ये बातें, ये लीक्स आ रही हैं बाहर। एक्स जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के साकिब निसार साहब, उनके हवाले से आजकल ये सारा कुछ चल रहा है। उससे पहले हमने इसी रीसेंट पास में देखा है कि एक्स चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के बड़ी कहानियां थी। पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्रिया है। निजाम ऐसा हो, अदलिया का निजाम ऐसा हो, वही उसे रोके। हालिया इस एक डेकेड के अंदर, 10 साल के अंदर, एक डेकेड में 2 फॉर्मर चीफ जस्टिस की कहानी सब लोगों को पता है। किरदार क्या है? ये किरदार देखे बगैर अगर आप फैसले करोगे किसी की शक्ल देखकर कि वो फला वजीर अच्छा है, वजीर आजम अच्छा है, फला MP अच्छा है, फला अफसर अच्छा है, किरदार उसका जाती मसला है, तो यही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को तायात नाअहल करार दिए जाने जैसे अहम फैसले दिए गए। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने इस बारे में हल्फिया बयान में जब से सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं, उसमें पाकिस्तान में
कठपुतली अदालती निजाम पर अदम एतमाद मजीद बढ़ा दिया है। लिहाजा पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से कराची में तजावुजात यानी नाजायज कब्जे की आड़ में मुहाजिरों की रिहायशी बस्तियां खुसूसन नस्ला टावर गिराए जाने के फैसले पर मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं। अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए थे, वो भी इसलिए कि रियासत के 17 या 18 अदारे एक बिल्डिंग को एनओसी जारी करते हैं। वो एनओसी जब जारी हो जाती है उसके बाद वहां पर बिल्डिंग की तामीर की जाती है। कब तक बर्दाश्त? ये कराची चूंकि यतीम हो गया है, कोई लीडरशिप नहीं है, तो कोई बोल नहीं रहा है। बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे यार? क्या करेंगे? कारोबार बंद करेंगे, जेल में डालेंगे? बिल्कुल उन लोगों को भी जवाब देना होना चाहिए। हम ये कारोबार करने के लायक नहीं रहेंगे अगर कोई इदारा ऐसा होगा नहीं जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अप्रूवल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी तो कैसे होगा? तो हम तो चाह रहे हैं कि लीगल काम हो, और लीगल काम के लिए हम आए। हम ये समझते हैं कि ये बिल्डिंग जो बनी थी ये एक लीगल बिल्डिंग थी, इदारों ने अप्रूव की थी, इदारों ने वेरिफिकेशन की थी, उसके बाद ये हुआ है। हम इलीगल पे तो कभी भी नहीं खड़े हुए, हम किसी और बिल्डिंग पे नहीं जा रहे। हम जो हमारे मेंबर हैं जिनको हम कहते हैं कि कानूनी काम करने वाले हैं, उनके लिए खड़े हो रहे हैं। और उसके बाद भी आज पुरअमन एहतजाज था, उसमें रेंजर की तरफ से, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया, शेलिंग जख्मी किया, लोगों को मारा। ये इंसानियत सोज मनाजिर हैं। पाकिस्तानी फौज के रेंजर्स और पुलिस कमांडोज की जानिब से कराची में नस्ला टावर के मुतासिरा खानदानों पर बर्पा किए गए रियासती जुल्म और जबर के। कराची में गुज़िश्ता कई दहाइयों से रिहाइश पजीर मुतासिरा खानदानों ने ही बल्कि मुहाजिरों की सियासी पार्टी MQM के लीडरान ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से नस्ला टावर गिराने के हतमी फैसले पर नजरसानी करने की गुजारिश की। हम मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से दर्दमंदाना, मुअद्दिबाना और हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि खुदारा इन मुतासिरीन जो इस नस्ला टावर के रिहायशी हैं, इनका कसूर नहीं है। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आप बेशक जो एक्शन लेना चाहें लें। कहाँ का इंसाफ है कि इन्हें बम छोड़ा दिया जाए? ये काबजीन नहीं है, कोई इनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा। काबजीन बैठे हैं सोराब कोट पर, 15 किलोमीटर पे दाएं और बाएं, वहाँ काबजीन बैठे हैं। काबजीन बैठे हैं कटी पहाड़ी पर, वहाँ पे बिजली भी इस्तेमाल हो रही है, पानी भी इस्तेमाल हो रहा है। कोई माई का लाल काट के दिखाए किसी ऑर्डर के ऊपर, आप काट के दिखाएं सोराब कोट पे बिजली, आप काट के दिखाएं पानी। बेचारे गुजर नाले के, औरंगी नाले के, या जो PIDC के पास या गरीबाबाद के पास, ये रेलवे ट्रैक की बस्तियां और मुतासरीन नहीं है। कोई गलती, कोई खराबी होगी, लेकिन उसका जिम्मेदार किसी को ठहराए बगैर सजा उन लोगों को मिल रही है जिनका कोई कसूर नहीं। पाकिस्तानी इख्तिदार पर आर्मी एस्टैब्लिशमेंट ने 2018 के आम इंतखाबात में धांधलियों के जरिए कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत मुसल्लह की। इसके बाद से ही अपोजिशन पार्टी PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत वाले कराची समेत पूरे सिंध सूबे की जमीनों पर जबरन कब्जे की कोशिशें मजीद तेज हो गई हैं। ये सच्चाई कराची में सरगर्म पाकिस्तानी फौज की बिल्डिंग माफिया कंपनी बहरिया टाउन की जानिब से समंदरी साहिल पर मुकीम सिंधियों की जमीनों पर जबरन कब्जे के वाकयात से पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी हैं। यही वजह रही कि कराची की जमीनों को सीपेक मंसूबे के खुफिया मुआहदे के तहत चाइनीज कंपनियों को देने की साजिश को लेकर मुहाजिरों के जिला वतन सियासी रहनुमा और MQM के बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गहरी तशवीश जाहिर की। साकिब निसार ने मुहाजिरों की आबादियां तोड़ने का हुक्म दिया। उसके बाद गुलजार अहमद आया, उसने यस सर कह के फौज के कहने पे कराची की बस्तियां तोड़ना शुरू कर दी, ताकि चाइना के लिए वादा किया है कि हम आपको पूरा कराची क्लीन करके देंगे ताकि आप चाइना टाउन पूरे कराची में बना लें, अपनी मर्जी से बिल्डिंगें तामीर करें, क्योंकि कराची पंजाब का सैटेलाइट स्टेट है और चीन से मुआहदा करके ये तय कर लिया है कि
पाकिस्तान भाड़ में जाए, लेकिन पंजाब को आपको पाकिस्तान की सूरत में कायम रखना है और उसके साथ कराची को सिंध का दारुल खिलाफा जो है उसको सैटेलाइट स्टेट हांगकांग की तरह बनाना है आपको। जागीरदारों और वडेरों की बालादस्ती वाली सिंध सूबाई असेंबली में लोकल सिस्टम अमेंडमेंट बिल 2021 की मंजूरी के खिलाफ हुई सियासी हंगामा आराई का हवाला दिया मुहाजिरों के जिला वतन सियासी रहनुमा डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने। और नए बल्दियाती निजाम को कराची समेत सिंध सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मुहाजिरों की जमहूरियत पसंद पार्टी MQM के सियासी लीडरों को नुमाइंदगी के हक से महरूम रखने की मंसूबाबंदी बताया। नमक के बराबर जो इख्तियारात रह गए थे, 2 रोज पहले सिंध असेंबली में एक कानून पास करके वो इख्तियारात भी KMC से छीन लिए। वडेरे जागीरदारों, हम सिंधी स्पीकिंग उर्दू स्पीकिंग सिंधी मुस्तकिल बाशिंदे मिलकर इन वडेरों का जागीरदारों का खात्मा करेंगे, सिंध को आजाद कराएंगे। हमारी मंजिल आजाद सिंध। सिंध सूबे की जमीनों और कुदरती वसाइल पर जबरन कब्जे की साजिशों के खिलाफ पाकिस्तान में सिंधी कौम परस्त जमातें आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रही हैं। खास बात यह है कि कराची समेत सिंध सूबे के मुख्तलिफ शहरों में सिंधी जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद किए गए सिंध मुताहिदा महाज यानी JSMM के बैनर तले किए जा रहे हैं और सिंधी जमातें पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रही हैं। दूसरी तरफ बरतानिया की राजधानी लंदन में जिला वतनी की जिंदगी बसर कर रहे MQM के बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन की रहनुमाई में बैरूनी मुल्कों में भी पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज हो रहे हैं। ये सच्चाई अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के सामने MQM के जिला वतन लीडरों और सियासी कारकुनों की जानिब से हाल ही में किए गए पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है, मुआशी बदहाली और बेकाबू महंगाई के सबब पाकिस्तान की दुनिया भर में शदीद फजीहत। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी और फिरका परस्ती के जुनून में सिर्फ अक़लियती फिरकों को ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों के शहरियों तक को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सियालकोट शहर में श्रीलंका के एक शहरी को बाईमाना तशद्दुद के बाद जिंदा जलाए जाने के इंसानी अफसोस मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। प्रियंता कुमारा नामी मकतूल श्रीलंकाई शहरी सियालकोट में एक प्राइवेट गारमेंट कंपनी में एक्सपोर्ट्स मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन उस गारमेंट कंपनी में जेरे मुलाजिमत पाकिस्तानी शहरियों ने ज्यादती दुश्मनी में ब्लास्फेमी का झूठा इल्जाम लाकर पहले बुरी तरह मारा पीटा और बाद में शदीद तौर पर जख्मी हालत में उसे सड़क पर लाकर जिंदा जला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी के बढ़ते वाकयात को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी बताया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनाउल्लाह ने जबरी गुमशुदगी के एक मुकदमे की समाअत में पाकिस्तान में वजीर बराए इंसानी हुकूक शिरीन मजारी को तलब करके कहा कि रियासत माँ के समान होती है, लेकिन पाकिस्तान में रियासत और हुकूमत महज बराए नाम है। इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत जबरन अगवा करके लापता किए गए तमाम अफराद को कोर्ट में पेश करे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मजहबी सियासी तंजीम जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई को लेकर इमरान खान हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने जमात इस्लामी के कारकुनों को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने डी चौक पर जाने से रोकने की कोशिश की तो जमात इस्लामी के कारकुन भी हिफाजती एहलकारों के साथ हाथापाई पर आमादा हो गए। लिहाजा पुलिस और जमात इस्लामी की यूथ विंग के कारकुनों के दरमियान हुई झड़पों में कई अफराद जख्मी हो गए। जमात इस्लामी के चीफ मौलाना सिराजुल हक ने अपने कारकुनों पर तशद्दुद को लेकर इमरान खान की हुकूमत पर सख्त सियासी तनकीद की। पाकिस्तान में PAC
यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आलमी वबा कोविड-19 फंड्स में अरबों रुपए के माली घोटालों को लेकर इमरान खान हुकूमत पर सख्त तनकीद की। पीएसी के चेयरमैन राना तनवीर ने बताया कि कोरोना फंड्स की तकसीम में 40 अरब की माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। इस मामले में यूटिलिटी स्टोर्स को 50 अरब और FBR को 70 अरब रुपए दिए गए, लेकिन पाकिस्तान के तमाम सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स पर गैर मियादी अशियाए खुर्दनोश फरोख्त हो रही हैं। पाकिस्तान सरजमी पार्टी ने लोकल सिस्टम अमेंडमेंट बिल को अवाम दुश्मन और गैर जमहूरी बताते हुए मुसरत कर दिया और सिंध हाई कोर्ट से रुजू करके बिल को खारिज करने की अपील की। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत में इत्तेहादी MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडरों ने भी बल्दियाती निजाम तरमीमी बिल को निचली सतह पर अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार की तकसीम पर हमला करार दिया और नए बल्दियाती निजाम बिल को वापस लेने की मांग की। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अलावा कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में तुलबा तंजीमों की बहाली के लिए प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के मुश्तरका बैनर तले एहतजाजी रैलियां निकाली गयीं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पर सरापा एहतजाज तुलबा तंजीमों ने अपने गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई ही नहीं बल्कि तमाम यूनिवर्सिटीज में तुलबा तंजीमों की बहाली पर लगी पाबंदी हटाने का मुतालबा भी किया। खास बात ये रही पाकिस्तान में तुलबा तंजीमों की बहाली के लिए किए गए एहतजाजी मुजाहिरों में इंसानी हुकूक कारकुनों ने भी हिस्सा लेकर यकजहती का भरपूर इजहार किया। अब चर्चा पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और बेकाबू महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार की। पाकिस्तान में रियासत मदीना की तरह गरीबों को अदल इंसाफ और खुशहाली के सब्ज बाग दिखाकर इमरान खान की पार्टी PTI पहली बार इख्तिदार पर काबिज तो हो गई, लेकिन वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की बदउनवानियों ने 3 बरसों में ही गरीब आवाम को रोजी रोटी तक से महरूम कर दिया है। यही नहीं, शदीद मुआशी बहरान की वजह से पाकिस्तानी सिफारत खानों और सरकारी इदारों के मुलाजमीनों को माहाना तनख्वाहें न मिल पाने पर सोशल मीडिया पर मुज़ाहिका खेज वीडियो तक वायरल हो रहे हैं। घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। साबुन महंगा हो जाए तो आपने लगाना नहीं, आपने घबराना नहीं। आटा महंगा हो जाए तो आपने खाना नहीं, आपने पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की जानिब से मुआशी बदहाली और कमर तोड़ महंगाई के आलम में गरीब आवाम को झूठी तसल्ली पर इस तरह के मज़हका खेज वीडियो तो काफी पहले से वायरल हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी फनकार साद अलवी के इस वीडियो को सर्बिया में मुकीम पाकिस्तानी सिफारत खाने ने तमाम मुलाजिमीन को 3 महीने की तनख्वाहें न मिल पाने पर ट्वीट करके पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मसार कर दिया है। इसकी असल वजह ये है कि पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत बनने के बाद से मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई ने आम लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। एक तरफ इमरान खान की हुकूमत में बैठे शुगर माफिया ने चीनी का बहरान पैदा करके कड़वाहट से भरे पाकिस्तान के गरीब लोगों की जिंदगी में मजीद कड़वाहट खोल दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में गंदम के मसनूई बहरान की आड़ में आटे की कालाबाजारी ने गरीबों को 2 वक्त की रोटी से महरूम कर दिया है। बिल्कुल, ये तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई है। इसके बारे में बिल्कुल हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि वो ज़ख़ीरा अंदाज़ा ना करें, वरना गरीब तबका फंस जाएगा। मतलब ये बिल्कुल हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तानी आवाम का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत एक तरफ आए रोज मुआशी हालात में बेहतरी लाने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ कभी पेट्रोल डीजल तो कभी बिजली और गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके गरीबों को रोजी रोटी से महरूम कर रही है। पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रहे गरीब लोगों का कहना है कि 3 महीनों में तब्दीली लाने के दावे करने वाली इमरान खान की हुकूमत 3 बरसों में भी उन्हें कोई राहत नहीं पहुंचा सकी। हालात इस कदर अबतर हो चुके हैं कि गरीबों के अहलो अयाल को 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल पा रही है। इमरान खान साहब कहते हैं कि पिछली हुकूमतें चोर थी, डाकू थी, तो आपने अगर इस मुल्क में क्या किया ये बताइए। आपने
नारा लगाया मदीना की रियासत बनाऊंगा। ये मदीना की रियासत कहाँ है? मदीना की रियासत तो सऊदी अरब में, यहाँ कहाँ बन गई मदीना की रियासत? आपने 3 साल पहले बोला था मदीना की रियासत बनाऊंगा, अभी तो मदीना की रियासत नहीं बनी। लोगों को देखो महंगाई कितनी है, कारोबार नहीं है लोगों के, बेचारे परेशान हो गए, सब परेशान हो गए। मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई, खुसूसन अशियाए खुर्दनोश की आसमान छूती कीमतों को लेकर हाहाकार तो पहले से ही मच रहा था, लेकिन पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज वजीर आजम इमरान खान की वफाकी काबीना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपए फी लीटर के इजाफे ने लोगों की जिंदगी में भूचाल ला दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल पर मुनाफे में इजाफे को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल को लेकर पैदा हुए पेट्रोल डीजल के शदीद बहरान ने लोगों की मुश्किलें मजीद बढ़ा दी। लाहौर में पेट्रोल पंप तो खुले हुए हैं लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा और कई पेट्रोल पंप इसी वजह से बंद भी हो गए। पेट्रोल मिल नहीं रहा, लाइनें लगी हुई हैं, आधे पेट्रोल स्टेशन बंद हैं। पेट्रोल पंप सारे बंद है भाई। इस टाइम से जो है शेल जो है वो टाउनशिप वाला शेल चल रहा है और ये वाला शेल चल रहा है जो पेट्रोल दे रहा है। बाकी इमरान खान की मेहरबानी सब बंद है। आखिरकार मुख्तलिफ मुश्किलात और बेबसी से अचीरन पाकिस्तान के बेशतर गरीब अवाम हुक्मरान तबके से अपना कसूर पूछ रहे हैं। क्या पाकिस्तान में जमहूरी निजाम, रोजगार और खुशहाली की खातिर सियासी जमातों को वोट देना उनका गुनाह है? क्योंकि पाकिस्तान में अवामी फलाह बहबूद के बड़े बड़े दावे करने वाली सियासी जमातें इख्तिदार पर काबिज होते ही लूट खसूट में लग जाती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में कौमी दौलत की लूट खसूट के हुकूमती दस्तूर की वजह से मौजूदा दौर में इमरान खान की हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए आपसी खींचतान में उलझी हुई हैं और किसी को गरीब अवाम की चीखों पुकार से कोई सरोकार नहीं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। बांग द्राया